इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। चलते हैं उन परमात्मा के चरणों में महामंत्र नमोकार को पढ़ते हुए आज की इस गुरु भक्ति को, गुरु वंदना को, इस प्रतिक्रमण के प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं। जो खड़े हैं नीचे बैठ जाएं, जो समझदार है वो मौन हो जाएं, और जो ज्यादा समझदार वो पंडाल के बाहर निकल जाएं। पूरे मन के साथ अहिंसा परमो धर्म की परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में बसते बसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाई सहारा, विमल सिंधु गहिरा हूँ छोटी नदी सा,
मिला लो स्वयं में अहिस्ते अहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने, मैं जो भी गुरु दोस्त लगे, मैं जो भी गुरु क्षमा दान दे आशीष दे, क्षमा दान दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म तुम जिन आगम के रति ना करे, तुम जिन आगम के रति मैं अवि गुण की खानी रहा, मैं अवि गुण की तेरे चरण कमल में गुरुवर तेरे अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक उड़ जाऊं निर्वादी लक्षण, उड़ जाऊं निर्वादी लक्षण। गुरुवर मेरे पर दो, गुरुवर ऐसा कर दो, गुरुवर दो, गुरुवर ऐसा कर दो। आखि शक्ति से होते प्रोत भी क्या और ज्ञान का भर दो, गुरुवर ऐसा कर दो, गुरुवर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो, गुरुवर ऐसा भर दो। बोलो हे आचार्य प्रवर, हे आचार्य परमिष्टि, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चारित्रवान हैं, करुणा के सागर हैं, समता से संपन्न हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। मैं आपकी यहीं से मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक आपकी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अर्चना आराधना करता हूँ। मैं आपके तप त्याग संयम की 3 परिक्रमा लगा करके मन वचन काय से चरणों में अपना सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, हमसे एक इंद्रिय पृथ्वी काय हाथ जोड़ के, जोड़ने का है बोलने का नहीं है, एक इंद्रिय पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय,
वनस्पति कायिक, त्रस कायिक, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री, पंचेंद्री, विकलत्रय, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री से संबंधित इन जीवों को, संगी और असंगी जीवों को हमने कष्ट दिया हो, पहुंचाया हो, विराधना की हो, तो हे स्वामी सभी जीवों से हाथ जोड़ करके मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ। हे स्वामी, यदि हम और हमारे परिवार से देव शास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि भगवान के प्रति, नव देवताओं के प्रति कभी भी अवज्ञा का, अनादर का, अविनय का भाव आया हो, तो हे गुरुदेव आप हम सबको क्षमा का दान दें। हे गुरुदेव, यदि हमारे नियमों में, व्रतों में, संकल्पों में जो भी हमने नियम देवादि देव के चरणों में लिए हैं, सिद्ध भूमि पर लिए, अतिशय क्षेत्रों पर लिए, साधु परमेष्टि की सन्निधि में लिए, उन नियमों में मन वचन काय से लिए हुए संकल्पों में कोई दोष लगा हो, तो हे स्वामी आप हमें अनंत चतुर्दशी का प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। हे गुरुदेव, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे स्वामी, हम छद्मस्त हैं, अल्पज्ञ हैं, नादान हैं, गलतियां हमसे आए दिन होती रहती हैं। हे स्वामी, हम गलतियों के पुतले हैं, आप क्षमा के सागर हैं। हे गुरुदेव, इस अनंत चतुर्दशी के प्रतिक्रमण के पश्चात, क्षमा याचना के पश्चात आप हमें प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। निश्चित प्रतिक्रमण करना सरल है, पर प्रायश्चित लेना बहुत कठिन काम है। प्रायश्चित पाप माफ हो जाते हैं, 25% पाप गलती को स्वीकार करने से माफ हो जाते हैं। गुरु से अपनी गलती को गुरु के सामने बोल देने से, गुरुदेव ने कहा कि भगवान परमात्मा सामने बैठा है और तुम अपने मन की कलमस्ता को, मन की मैल को निकाल दो, धो दो, तो वो वीतरागी है, परमात्मा है और हम गंदे नाले हैं। वो गंगा जल है और हमारा मन गंदा जल है, और वो पवित्र कर सकता है, पवित्र वही कर सकता है जो खुद पहले पवित्र होगा। वो धो सकता है जिसने खुद अपने वस्त्रों को पहले धो लिया हो। तो गलती स्वीकार करने से 25% पापों का पाप माफ हो जाते हैं। गुरु के सामने अपने पापों को स्वीकार करने से, प्रायश्चित लेने से 50% पाप माफ हो जाते हैं। और गुरु से प्रायश्चित लेने के बाद उसको अहोभाग्य के साथ, पश्चाताप के साथ, यदि हमने उस प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित को समय पे कर लिया, 75% पाप, 75% पाप हमारी माफ हो गए। और फिर यदि हम उस गलती को दोबारा ना करें तो हमने 100% प्रतिक्रमण का पूरा लाभ उठा लिया। कई बार होता है प्रायश्चित तो ले लेते हैं पर प्रायश्चित कर नहीं पाते हैं, और प्रायश्चित नहीं करने से और वो पाप डबल हो गया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गाड़ी बहुत सुंदर है पर उसमें ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। भोजन बहुत सुंदर है पर उसमें नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर बहुत अच्छा है पर उसमें मूर्ति नहीं तो मंदिर बेकार है। अस्पताल बहुत अच्छा है पर उसमें डॉक्टर ही नहीं है तो अस्पताल। प्रतिक्रमण तो बहुत अच्छा किया पर प्रायश्चित नहीं लिया तो प्रतिक्रमण। निवेदन कर रहा हूं आपसे, गुरुदेव ने तो अपने मन को धो करके अपना, उन्होंने पूरी अपनी गांठ खोल दी
और जिंदगी में ध्यान रखना। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है। 4-5 लड़के रास्ते से जा रहे हैं, नदी पार करना है। उस नदी के उस पार उनका गांव है। अमावस्या का दिन है, रात ढल रही है। उन युवाओं ने देखा कि यार रात ढल रही है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर क्या था, उस नौका पर वो युवक बैठ गए। अंधेरा बढ़ रहा है, बढ़ती 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 रात हो गई। वो चारों लड़के युवक थे, अपनी मस्ती में थे, अपने मदहोश में थे, सब टन्न थे। उसमें एक समझदार था जिसने लाइट पाउच लिया था। 3 ने हैवी डोज लिया था, एक ने लाइट लिया था। जिसने लाइट लिया था वो लाइट में देख रहा था, और वो 3 नाव चला रहे, कुछ चला रहे, खूब नाव भी हिल रही, चल भी रही है, नाव हिल रही है, हवा चल रही है। आधी रात हो गई, तीनों मेहनत पसीना कर बहा रहे, मेहनत खूब कर रहे, खूब मेहनत किया। पूरी रात हो गई, इस पार से उस पार मात्र सिर्फ 500 मीटर का किनारा था। पूरी रात नौका चलाई पर किनारा नहीं आ पाया। सुबह 6 बज गए, किनारा नहीं आ पाया। जो चौथा जिसने थोड़ा लाइट ली थी उसने कहा यार रात भर नौका तुम लोगों ने चलाई, किनारा तो अभी तक नहीं आया। तो उसने कहा यार गलती क्या हो रही, जहां से बैठे थे वही पेड़ लगा हुआ है, वही घाट है, नौका वहीं पर खड़ी है, हिल तो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो जिसने लाइट लिया था उसने कहा अरे यार गलती हो गई, रस्सी जो नाव खूंटी से बंधी थी वो गांठ खोलना। अब गांठ खोलना भूल जाओ तो जिंदगी भर भी तुम नाव चलाओ तब भी उस पार जाने वाले नहीं हैं। वो कहानी और की नहीं, वो हमारी अपनी जीवन की कहानी है। यदि मन में गांठ लगी है और तुम कितनी पूजा भक्ति पाठ जाप कुछ भी करो, पार होने वाले गांठ अगर, और ध्यान रखना गांठ कोई भी हो, यदि धागे में गांठ लग जाए तो सुई में नहीं घुसता है। गांठ धागे में लग जाए तो सुई में नहीं घुसता है। गांठ गले में हो जाए तो चैन नहीं पड़ता है। गांठ गन्ने में लग जाए तो उसमें रस नहीं मिलता है, और गांठ मन में लग जाए तो परमात्मा नहीं मिलता है। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में सब पाप करना पर 2 पाप कभी मत करना। जिंदगी में सब पाप करना, 2 पाप कभी मत करना। पहला पाप, जिंदगी में बैर की गांठ बांध के मत मरना। मरना तो है ही, सबको मरना है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, इसको भी मरना है, उसको भी मरना है, जो जितने बैठे सबको मरना है। मरना तो है पर ऐसे नहीं मरना जैसे कंस मरा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।